मुरादाबाद में चुनाव नतीजों के बाद जहां सपा ने 5 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन भाजपा को महज मुरादाबाद नगर सीट पर जीत के साथ ही संतोष करना पड़ा। नगर सीट से हुई 782 वोटों की जीत को लेकर सभी भाजपाई जीत के जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन मतगणना के बाद कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उसके उम्मीदवार हाजी रिजवान की जमानत तक जब्त हो गई। अब अपनी जमानत जब्त होने की ही बौखलाहट है कि वह विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही एक नज़ारा हमें उस समय देखने को मिला जब कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हाजी रिजवान ने महज 782 वोटों से हारने वाले सपा प्रत्याशी हाजी यूसुफ पर गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाजी यूसुफ अंसारी का इतनी भारी संख्या में मतदान मिलने के बाद भी 782 वोटों से हुई हार के बाद भी उनका किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना बड़े सवाल खड़ा करता है। लगता है कि मानो सपा प्रत्याशी ने उनके आगे समर्पण कर दिया। रितेश गुप्ता से समझौता कर अपनी हार मान लेना जनपद की 1,46,000 जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। उन्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हाजी रिजवान कुरैशी ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 1,46,000 वोट लेने वाले सपा के हाजी यूसुफ भाजपा के रितेश गुप्ता से 782 वोटों से हार गए। लेकिन हाजी यूसुफ ने अपनी हार का थोड़ा सा भी विरोध नहीं किया, क्योंकि हाजी यूसुफ ने रितेश गुप्ता से ज़मीन कब्जा समेत कई मामलों में सेटिंग कर ली है, इसलिए वे अपनी हार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हाजी रिजवान ने हाजी यूसुफ पर इसके अलावा भी और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, कल नहीं परसों मतगणना हुई है, क्योंकि मैं मतगणना में 4 बजे चला आया था। जनता द्वारा मिले हुए जनादेश का आदर करते हुए, दिल से मानते हुए मैं घर चला आया था। उसके बाद जो खेल हुआ है, राजनीतिक खेल जिसे कहेंगे, पर्दे के पीछे की जो लड़ाई हुई है, पर्दे के पीछे का जो खेल हुआ है, उसे उजागर करने की नीयत से मैंने आप सब लोगों को यहाँ दावत दी। आप लोग तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोगों को सरकार बनाने का लॉलीपॉप दे करके भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके, योगी सरकार का डर दिखा करके जो वोट लिया गया, 1,46,000 लोगों को ठगा गया, उनको जवाबदेही यूसुफ साहब की बनती है। उन्हें जवाब देना चाहिए। ऐसा कौन सा डर था उनके सामने जिसके लिए वो रितेश गुप्ता जी के आगे नतमस्तक हो गए? मुकदमा करना तो छोड़िए, वहाँ उन्होंने बिल्कुल एक तरह से सरेंडर करने के बाद में, और उससे भी बढ़िया बात यह है कि सुबह से शाम तक वो किसी से बात भी नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। शाम होते होते जब ये चुनाव का रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया, उनसे पूछ कर के डीएम साहब ने, जैसा मुझे लोगों ने बताया कि विधायक जी अब आप मुतमईन हैं, रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए, तो रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया। 782 वोटों से रितेश गुप्ता जी को जिता दिया गया। यह जीत उनके हिस्से में आई। उसके बाद में बाहर निकलकर जो खुशी रितेश गुप्ता जी के चेहरे पर भी नहीं थी, वो खुशी कहीं ना कहीं यूसुफ अंसारी साहब के चेहरे पर दिखाई दी। उस खुशी के पीछे ऐसा क्या राज था, ऐसी क्या डीलिंग थी, ऐसा कौन सा पर्दे के पीछे डीलिंग जो हुई? 15 से 20 मिनट उनकी तन्हाई में बैठकर रितेश गुप्ता जी से बात हुई, जिसे रितेश गुप्ता जी ये कहते हैं कि मुझे बधाई देने के लिए आए थे। तो ऐसी कौन सी डीलिंग थी, ये आपको पूछना चाहिए। 1,46,000 लोगों ने जो उन्हें वोट दिया है, जिन्हें छला गया है, उन्हें उनसे पूछना चाहिए। वोट जाने की बात कर रहे हैं यूसुफ अंसारी इस सारे प्रकरण को लेकर के। देखिए, जब ये सारी चर्चा हवा में तैरती हुई हमारे कानों तक आई, आपके कानों तक पहुंची, आप लोगों तक पहुंची, उसके बाद में शायद उन्होंने ये फैसला किया होगा कि मैं कोर्ट जाऊंगा। हालांकि मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना। ये सवाल तो उन्हें सबसे पहले करना चाहिए था, ये जवाब तो उन्हें सबसे पहले आपको देना चाहिए था, जैसे बाहर निकले थे, अगर उनके साथ गलत हुआ था। और जो विधायक प्रत्याशी 1,46,000 वोट पाने के बाद अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो वो 1,46,000 लोगों के हक की लड़ाई कैसे लड़ेगा? आपने आज रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद, आपने उसी टाइम क्यों मुद्दा नहीं उठाया? क्या तथ्य जुटाने में लगे हुए थे आप? भैया, तथ्य जुटाने का काम मेरा नहीं है। पहली बात, मैं कोई किसी संस्था का अधिकारी या कर्मचारी नहीं हूँ। मुझे आप लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कल शाम मेरे पास लोगों के फ़ोन आए, कुछ लोग मेरे पास आए भी कि भाई ये क्या खेल है, पर्दे के पीछे क्या खेल है ये?
इसे उजागर करने की कोशिश करिए। आज जी आपका स्लोगन है विधायक नहीं भविष्य चुने, क्या मानते हैं जनता ने इस सीट पे विधायक चुना है या भविष्य किया गया? देखिए, ना भविष्य चुन पाए ना विधायक चुन पाए, वो सिर्फ डर चुन पाए, जो उन्हें डर दिखाया गया था। और जिस आधार पे वो डर दिखाया गया था, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, माननीय जयंत चौधरी साहब हैं, वो अपने सजातीय वोट नहीं ले पाए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, हालांकि मैं हिंदू मुस्लिम की बात करना नहीं चाहता, मुसलमान वोट 98% बल्कि कहीं 99% उनके साथ चला गया। बीएसपी के साथ साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ ज़्यादा गिरता दिख रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार लड़की नहीं लड़ सकती, उनका नारा, तो लड़की कहाँ गई? देखिए, कहीं ना कहीं ये इस प्रदेश की जनता की बदनसीबी है कि जो इनके साथ 5 साल संघर्ष करता है वो मुँह ताकता खड़ा रह जाता है। जो घरों के दरवाज़ों से नहीं निकलते, घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, वो लोग चुनाव के वक्त आकर के 3 महीने की राजनीति कर करके और चुनाव जीत भी जाते हैं, चुनाव बदल भी देते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति तो देखिए साहब, भविष्य तय करेगा, जनता तय करेगी।